एक महिला घर से दुखी होकर, वृंदावन की महिला थी, अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए यमुना की तरफ भागने लगती है। यमुना मैया जो होती हैं, आज वो अपने जीवन को यमुना मैया में समाप्त करने वाली हैं। शाम को 3:30 या 4 बजे का वक्त होता है। ये महिला भागी भागी जैसे ही यमुना मैया के किनारे पहुंचती है, 4 बज रहे थे, 2 वक्तों का मिलना हो रहा था। तभी इसकी नज़र एक संत पर पड़ती है। संत बिल्कुल हवा के झोंके से इधर उधर हिल डुल रहे थे। संत के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं थी, बहुत कमज़ोर थे और बहुत ही ज़्यादा उनका शरीर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये चल भी नहीं सकते हैं, यानी इतने दुबले पतले। लेकिन तभी वो अपनी आँखों को मींड़ते हुए विश्वास नहीं कर पाती है, उस संत को देखती है तो वो बिना चले हवा में ऊपर उठते हैं और यमुना मैया, बीच यमुना मैया में जाकर उनके मंत्रों का जाप इतना तेज़ था कि ये महिला बहुत ही, एक कहते हैं कि शांत हो जाती है और घुटने टेक कर यमुना जी की रेत में, या यमुना जी का जो वहाँ पर मैं आपसे कहूँ एक तरीके से प्रसाद ही होता है, और बैठकर एक टकटकी लगाए देखती रहती है। दोस्तों, यहाँ पर जब वो देखती रहती है तो वो संत यमुना मैया में पानी में ही विलीन हो जाते हैं, जो जल होता है यमुना जी का, और वो बिल्कुल ऐसे गायब हो जाते हैं। जैसे ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे अब देखो कोई जल में कूदेगा या पानी में जाएगा तो उसे तरपराहट, घबराहट और उसके अंदर दम घुटने की बहुत सारी चीज़ें या हाथ पैर मारना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत शांति से और बहुत प्रेम से ये सब कुछ हो रहा था। तभी वो महिला बेहोश हो जाती है, और बेहोश जब होती है और उसकी आंखें खुलती हैं तो उसकी आंखें उसके पति की गोद में खुलती हैं। पति जो रो रहा था, पत्नी से माफ़ी मांग रहा था। लेकिन बात ये बनती है कि ये महिला कौन से संत को देख रही थी, कहाँ से ये संत आए थे और ये क्यों पानी में विलीन हो गए, जल में विलीन हो गए, और इस महिला को ही कैसे दर्शन हुए, और क्या सच में ही कुछ ऐसा हुआ भी था या इस महिला का भ्रम था। ये सब कुछ क्या था, जब पूरा जानोगे तो भगवान के चरणों में अपना शीश झुकाने से पीछे नहीं हटोगे। दोस्तों, आज की घटना जहाँ पर एक संत ने जाते जाते एक महिला के परिवार को बसा दिया, शायद वो संत ना होते तो आज वो महिला या उस वक्त वो महिला इस दुनिया में नहीं होती। आपको कहानी वृंदावन की बताती हूँ। वृंदावन एक ऐसा स्थान है जिसे हम यहाँ पर फल भूमि भी कहते हैं, जहाँ पर आपको फल मिलना ही मिलना है आपके कर्मों के हिसाब से। यहाँ पर दोस्तों एक लाल बाबा नाम के संत रहते हैं। लाल बाबा 1932 का जो वृंदावन होता है, जब बहुत ही अलग वृंदावन था, लोगों की आबादी कम थी। यहाँ पर कुल 16 बैठकें थी जो संतों की थी, उनमें भी अखाड़े थे, यानी 32 ये होकर ये 16 हो जाती हैं, यानी अखाड़े और बैठक मिलकर। वैसे तो थी ये 32, अखाड़े को अलग लगाएं और बैठक को अलग लगाएं, लेकिन ये फिर 16 बैठ जाते हैं, यानी हर बैठक के साथ एक अखाड़ा होता है जहाँ पर संतों की महिमा रहती है। अब यमुना किनारे एक बैठक होती है, जिस बैठक में लाल बाबा नाम के, यानी उस समय ये पुजारी होते हैं, यानी एक गुरु के चरणों में अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। गृहस्थ आश्रम को इन्होंने विदाई दे दी थी और अपने गुरु के साथ ये बहुत अच्छे से वक्त बिताते हैं। दोस्तों, इनका क्या काम था, ये शाम के वक्त यमुना किनारे जाकर अपनी भक्ति यानी नाम जप किया करते थे, अपनी गुरु की आज्ञा माना करते थे। और इनके जो गुरु जहाँ पर रहते थे, जहाँ उनकी जो कुटिया थी, वहाँ पर एक कहते हैं कि गाय भी थी, जिस गाय के दूध से लाला को नहलाया भी जाता था और लाला को पिलाया भी जाता था। और यहाँ पर जो लाल बाबा हैं, ये केवल उस गाय के दूध की छाछ को पिया करते थे, क्योंकि दूध केवल इनके गुरु और ठाकुर जी को ही भोग लगता था। इस तरह से जीवन व्यापन हो रहा था। मैंने आपसे चर्चा करी। अब ये क्या होता है कि एक दिन ये शाम के वक्त आरती करते हैं। आरती करने के बाद अपने गुरु से आज्ञा लेते हैं, परमिशन लेना। हालांकि आज तो बच्चे माता पिता से आज्ञा नहीं लेते, वहाँ एक वो कल था जहाँ गुरुओं से भी आज्ञा लेनी पड़ती थी। बाबा, मैं यमुना किनारे जा रहा हूँ, मुझे भजन ध्यान करना है। अब 1932 में यमुना मैया बहुत ही साफ़ सुथरी और बहुत प्यारी लगती थी। दोस्तों, आज भी वो प्यारी हैं, सांवली सी, बड़ी प्यारी और बहुत अच्छी लगती हैं।
उनके लिए अपने मन में हमेशा प्यार बनाए रखना। अब क्या होता है कि ये यहाँ से जाकर यमुना जी के किनारे पहुँचते हैं। अब यमुना जी के किनारे पहुँचकर देख रहे हैं दिन छिप रहा है, सूरज करवट ले रहा है यानी जा रहा है और रोशनी ख़त्म हो रही है। ये 1-2 घंटा यहीं पर भजन ध्यान करना चाहते, तभी इनकी नज़र पड़ती है एक दुबले पतले संत पर, जो यमुना किनारे पानी से बिल्कुल 1-1.5 हाथ दूर बैठे हुए भजन ध्यान में बैठे हैं। इनकी जब दृष्टि पड़ती है तो देखते हैं कि जो संत का चेहरा है वो चंदा जैसे चमक रहा है, लेकिन वजन और उनकी कहते हैं कि उनके शरीर में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हड्डियों का ढांचा था, लेकिन तेज कोई सामान्य आंखें नहीं देख सकती। इस तरह का वहाँ पर वर्णन करते हैं जो लाला बाबा होते हैं। लाला बाबा कुछ इस तरह से उन्हें बुलाया जाता था। अब दोस्तों यहाँ पर ये नज़दीक जाते हैं और इनके चरण दूर से ही प्रणाम करते हैं, दंडवत यानी सीधा लेट जाते हैं और फिर बैठ जाते हैं। इंतज़ार करते हैं कि कब इनकी आंखें खुलेंगी तो हम भी कुछ न कुछ पूछेंगे, अरे भाई हमें भी तो जानना है। लेकिन यहाँ पर जो संत है वो अपने ध्यान से हटते ही नहीं हैं, जिनका चेहरा चंदा जैसा चमक रहा था। जब वो अपने ध्यान से नहीं हटते हैं तो लाल बाबा को करीबन यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे हो जाते हैं। भाई अंधेरा हो रहा था। ये दोबारा प्रणाम करते हैं और वहाँ से निकल आते हैं। जैसे ही कुटिया पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर इनके जो गुरु होते हैं वो विश्राम कर रहे थे, आराम। उसने कहा कि आ गया लाला, वो लाला कहकर बुलाया करते थे। उसने कहा कि हाँ बाबा मैं आ गया। तो उसने कहा कि कहाँ इतनी देर लगा थी? तो इसने पूरी बात विस्तार से बताई। कहा कि मैं यमुना किनारे भजन ध्यान करने के लिए गया, लेकिन वहाँ पर आज मुझे ऐसे संत मिले जो बिल्कुल अपनी लीला में बिल्कुल अपने में ही खोए हुए थे और मैंने तो बहुत इंतज़ार किया, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं खोली। जैसे ही इनके गुरु को ये बात पता चलती है वो एकदम खड़े होते हैं। अरे तुमने तो आज किसी दिव्य रूप आत्मा के दर्शन किए हैं, चलो मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर आज जो ठाकुर जी के सामने भोग रखा है गाय के दूध का, ठाकुर जी का जो है वो इस जो यहाँ पर इनके गुरु होते हैं लाल बाबा के, उन्होंने पिया नहीं था। तो उन्होंने कहा कि चलो चलो वो दूध उठाओ, ठाकुर जी का प्रसाद, उन्हें प्रसाद भी तो देना है। मैं तो आज उनके दर्शन करके धन्य हो जाऊंगा। और दोनों गुरु चेले भाग पड़ते हैं यमुना मैया के किनारे, क्योंकि इनकी कुटिया भी थोड़ी ही दूर थी। जैसे ही वहाँ पर दोनों गुरु और चेले पहुँचते तो देखते हैं कि वो दिव्य आत्मा अब भी वहीं पर अपने आसन में विराजमान है और बिल्कुल मौन है, विलीन है और सांसें चल रही हैं और एक घेरा उनके आसपास बन रहा है। क्या कभी ऐसा दृश्य आपने देखा है? ये आपको वृंदावन में ही मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर इनके गुरु जो लाल बाबा के गुरु होते हैं वो भी वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं, प्रणाम करते हैं और वहाँ जाकर कहते हैं कि हे संत भगवान हमें दर्शन दीजिए। अहो भाग्य हमारे जो आप हमें यहाँ पर दिखे हैं। आप कौन हो, कहाँ से आए हो? बड़े ही दुबले पतले हो, लेकिन आपका तेज आँखों से झिल नहीं रहा है। तभी दोस्तों यहाँ पर सामने जो मुनि बैठे हैं, या ऋषि मुनि कहूँ क्या कहूँ, उनकी आँखें खुलती हैं। आँखें जब खुलती हैं तो वो प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि बाबा कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, यहाँ कैसे आए हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ पर यमुनोत्री से आया हूँ। यमुनोत्री यानी जहाँ से यमुना मैया निकलती है या यमुना मैया का जहाँ से शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि हे महापुरुष, आपको देखकर लग नहीं रहा आप इतनी दूर का सफ़र कैसे तय कर सकते हैं। तभी ये संत कहते हैं कि मैं मन से हर जगह पहुँच सकता हूँ। मैं अपने मन से हर जगह पहुंच सकता हूं जहां का मैं सोचूंगा। उन्होंने कहा कि आप तो इतनी अच्छी जगह के हैं, उत्तराखंड के, तो यहाँ क्यों आना हुआ? तभी ये महान संत कहते हैं कि उत्तराखंड हमारी साधन भूमि है। उत्तराखंड जो भूमि है वो साधन भूमि है, लेकिन वृंदावन फल भूमि है। यहाँ पर मुझे फल मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर ये तभी नतमस्तक हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि आपकी आयु कितनी है, आप क्या खाते हैं, हम थोड़ा सा प्रसाद तनिक आपके लिए लेकर आए हैं। तभी ये संत कहते हैं कि 10,000 वर्ष से केवल मैं वायु ही खाता हूँ। 10,000 वर्ष से आप गिनकर देखिए, यानी श्री कृष्ण भगवान के ज़माने से भी पहले ये संत थे और कब से तपस्या कर रहे हैं? कलयुग से पहले। कलयुग से पहले से तपस्या कर रहे हैं और 10,000 वर्ष से तो केवल वायु ग्रहण कर रहे हैं। क्या वायु से कोई जीवित रह सकता है? साइंस भी फेल हो जाती है यहाँ पर आकर मेरे भाई।
और ऐसी घटनाएं जो दिल और अंतर मन में गदगद कर जाती हैं, आत्मा प्रसन्न हो जाती है, दिल खुश हो जाता है। ये दोनों आश्चर्य में हो जाते हैं। प्रभु आप इतने दिनों के, आपकी इतनी उम्र है जजमान, हम तो धन्य हो गए, आप कोई भगवान हैं, आप संत हैं ही नहीं। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक संत ही हूँ, मेरी तपस्या चल रही है। लेकिन आज आप मेरे लिए कौन सा प्रसाद लेकर आए हैं? अब ये कहें जी ये तो हमारे ठाकुर जी का दूध है, गैया मैया का दूध है जो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। हमें नहीं पता था कि आप वायु खाते हैं, हम तो आपके लिए दूध लेकर आए। इन्होंने कहा कि ठाकुर जी का कैसे अपमान कर सकता हूँ, उनके दूध का तो मुझे यहाँ पर प्रसाद लेना होगा, वरना मेरी बरसों की तपस्या, 10,000 वर्ष पुरानी या और भी पुरानी तपस्या खराब हो जाएगी। उन्होंने हाथ जोड़े, नतमस्तक हुए प्रसाद के सामने और ठाकुर जी के प्रसाद को ग्रहण किया, केवल थोड़ा सा ही प्रसाद का सम्मान रखते हुए। उन्होंने कहा कि 10,000 बाद आज पहली बार गौ माँ के दूध का मैंने ग्रहण किया है, ठाकुर जी के प्रसाद का। अब यहाँ पर ये दोनों गुरु चेले कहते हैं कि बाबा आप रुकोगे कब तक? उन्होंने कहा कि मैं रुकने नहीं आया हूँ, मेरी जीवन लीला जो है अब समाप्त होने वाली है, अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, बहुत वक्त हो गया, मेरा जाने का वक्त आ चुका है और माँ यमुना में विलीन होने वाला हूँ। माँ मुझे लेने आएंगे और मैं उनके साथ जाऊँगा। मेरा जो कर्तव्य था, जो मेरा जितना कर्म यहाँ पर बना था, जितना जो कुछ बना था, सब कुछ हिसाब किताब हो चुका है, अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि ये कैसे बता सकते हो आप? ये तो प्रभु ही बता सकते हैं। उन्होंने कहा कल 4 बजे मेरे प्राण शरीर से निकल जाएंगे, लेकिन तुम ये बात किसी को मत बताना, और बताकर भी कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा दिल मन बहुत साफ़ है, तो तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूँ, तुमसे मैं बातें कर रहा हूँ। आम लोगों को मैं नहीं दिखूँगा, मैं उनको बिल्कुल भी नज़र नहीं आऊँगा। दोस्तों यहाँ पर ये कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इन्हें विश्वास भी हो रहा था, भगवान की भक्ति। उन्होंने कहा क्या हम जाते वक्त आपके दर्शन कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, जैसी आपकी इच्छा। और वो दोबारा से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप कहोगे कि आपने शुरुआत में एक महिला का जिक्र किया, चलिए आपको महिला के बारे में बता देती हूँ। ये महिला होती है जिसका नाम यहाँ पर जमुना ही होता है। जमुना नाम की महिला होती है। इसकी 2 सासें होती हैं, सास 2 होती हैं। और दोस्तों यहाँ पर जमुना जो होती है, यमुना मैया अलग है, जमुना नाम रख देते हैं बहुत से लोग अपनी बेटियों का, हमारे यहाँ ऐसे ही नाम रखे जाते हैं। तो जमुना जो होती है, शादी होकर जिस घर में आई है, उसके ससुर की 2 पत्नियां हैं। भैया 2 सासें जहाँ पर हो वहाँ पर जीना कैसा होगा? जमुना का जो पति है वो भी उस पर अत्याचार करता है, लेकिन जमुना भक्ति और पूजा पाठ पर बहुत भरोसा करती है। अब जमुना जो होती है उसे सासों का तांडव, 8 ननदें होती हैं जमुना की, और 5 देवर जेठ होते हैं, क्योंकि 2 महिलाएं थीं। अब यहाँ पर ये पूरे घर की जो प्रताड़ना थी वो जमुना को परेशान कर रही थी, क्योंकि जमुना की भक्ति और पूजा में ये लोग यानी उसमें अड़चन डाला करते थे कि तुम कैसे कर सकती हो, तुम्हें घर का काम नहीं दिखता, ये सारी चीज़ें नहीं दिखती। पति से 2-2 3-3 महीने हो जाते थे बात किए हुए, पहले ऐसा ही ज़माना था। कुछ लोग हैं जो मेरी बातों को बखूबी जानते होंगे, जो ज़्यादा उम्र के हैं, मेरे भाई हैं, या उन्हें मैं पिता समान मानती हूँ, जो मुझे बताते भी हैं कि हाँ बेटा उस वक्त ऐसा ही समय था। बात यहाँ पर 1932 की आप लोगों से कर रही हूँ, तो वो समय बहुत पुराना था। अब क्या होता है कि वहाँ पर जो जमुना होती है इन सभी प्रताड़नाओं से बहुत परेशान हो जाती है। कहती है कि मेरा नाम ही जमुना है और मैं जमुना मैया में ही विलीन होंगी, मैं अब नहीं जी सकती, मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है और मेरे ठाकुर जी की सेवा में ये सब लोग अड़चन लाते हैं, मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। वो पति के पाँव छूती है, आज्ञा लेती है, लेकिन पति उस वक्त किसी काम में ऐसा था, उलझा हुआ था कि उसे समझ नहीं आता है। दोस्तों यहाँ पर जब वो जिस वक्त जमुना का आना होता है उसी वक्त शाम के 4 बजे इस संत का, जो संत था, जो यहाँ पर मैं आपको बताऊं यमुनोत्री से आया था, उत्तराखंड से आया था,
उनका यमुना मैया में विलीन होना था। जब इनकी नज़रें पड़ती हैं तो वहाँ पर एक ऐसा चमत्कार चल रहा था, मैं आपसे क्या कहूँ कि आंखों के सामने एक रोशनी छा जाती है और ये जब देखती हैं तो देखती हैं, उसके बाद देखते देखते मूर्छित हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो गुरु और चेला होते हैं दोस्तों, वो भी यहाँ पर इस सब चीज़ को देखने के लिए आए थे कि क्या ऐसा हो सकता है। शाम को 4 बजे फिक्स ये संत जो होते हैं यमुना मैया में जल में ही विलीन हो जाते हैं। ये बिल्कुल भी किसी को नज़र नहीं आते हैं, गुरु चेले और यहाँ पर जो जमुना है इसको नज़र आते हैं। अब यहाँ पर ये बात थी कि जो जमुना थी भी वो भी ठाकुर जी को बहुत मानती है। अब जमुना अपने पति की गोद में अपने आप को देखती है, वो कैसे यमुना किनारे से घर आई, क्या हुआ। तभी यहाँ पर जमुना के पति से पूछती है, जमुना जो होती है कि आपको कैसे पता मैं वहाँ पर गई। उसने कहा कि हमारे यहाँ एक बहुत दुबले पतले संत जो एकदम से मेरे सामने आते और कहते हैं कि यहाँ पर काम में लगा हुआ है, वहाँ तुम्हारी पत्नी इस दुनिया से जा रही है, तुझे होश में आना होगा। परिवार के लिए तू अपनी अर्धांगिनी या जीवन संगिनी को कष्ट नहीं दे सकता, वो घर बार छोड़कर तेरे पीछे आई है। इतने गहरे लफ्ज़ों में वो कहते हैं संत, और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब अकेला यहाँ पर जमुना का पति बड़बड़ाता है तो सभी लोग कहते हैं तू किससे बात कर रहा है, क्या हुआ तुझे। वो किसी को जवाब नहीं देता, वो कहता है कि मैं दौड़ा भागा चला जाता हूँ और केवल मुझे यही नहीं पता था मैं किधर भाग रहा हूँ, लेकिन मैं जब भागता भागता जाता हूँ तो मैं तुम्हारे पास आकर रुकता हूँ। ये ऐसी घटना थी जिस पर शायद कुछ लोग यकीन ना करें, लेकिन मैं बहुत अच्छे से यकीन करती हूँ क्योंकि भगवान पर मेरा पूरा विश्वास है। मरने के बाद भी और मरने से पहले भी कोई इस बात से मुझे हटा नहीं सकता, ये मेरा अधिकार है। मैं मानती हूँ तो मानती हूँ, कोई बुरा माने या अच्छा माने। ये कहता है जमुना का पति कि मेरे पाँव तुझ में अटकते हैं और मैं गिरता हूँ, और गिरने के बाद मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम मूर्छित यानी बेहोश पड़ी थी, तुम्हें मैं घर लेकर आता हूँ अपने सहयोगी के साथ। यहाँ पर दोस्तों एक संत जाते हुए भी एक गृहस्थी बचा कर गए जो 10,000 साल से वायु ग्रहण कर रहे थे। आप सोच कर देखिए संतों की महिमा, आप सोच कर देखिए उस भगवान की महिमा। आप चाहते देखो मरना तो है, आप 1000 साल जिए, लाख साल जिए, लेकिन इस मृत्युलोक से जाना है। चाहे कोई भगवान है या देवता है, कोई भी इस मृत्युलोक पर हमेशा नहीं रह सकता। यहाँ आ भी सकते हो, जा भी सकते हो, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ ना जो आपकी गाथाएं बाद बाद तक गाई जाएं। अरे जो वादा तुम उस प्रभु से करके आए हो ईमानदारी का, वो क्यों नहीं दिखाते हो साहब। आप अंधेरे में चोरी कर सकते हो, आप अंधेरे में हेरा फेरी कर सकते हो, लेकिन उसके घर अंधेरा नहीं है, वो सब कुछ देख रहा है। हमारे पापा एक कहावत कहते थे, मेरे पापा हमेशा कहा करते थे आसमान नीला होता है। मेरे पापा कहते हैं, आज भी कहते, बेटा नीली छतरी वाला सब कुछ देख रहा है। मैं बचपन में ये सोचा करती थी कि पापा नीली छतरी भगवान के पास कैसे आ सकती है। तो मेरे पापा ने बड़े हंसते हुए कहा, मेरे सर पर एक थोड़ा सा कहा कि तू कितनी कैसी बातें करती है तू। नीली छतरी वाला जो आसमान है उसके नीचे तो सब हैं। अब किसी की छतरी में आप खड़े हो तो पता नहीं चलेगा, जिसकी छतरी में खड़े हो उसे पता नहीं है, क्योंकि वो आपके पास ही खड़ा है। ये कहावत यहाँ पर सिद्ध होती है। बहुत अच्छा लगा मुझे इस घटना को आप लोगों को सुनाते हुए। आप लोगों को कैसी लगी ये घटना, इसके बारे में अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। दोस्तों कहते हैं कि यहाँ पर जो यमुना थी, जमुना नाम की जो महिला थी, उसके शरीर की गति भी बहुत अच्छी होती है। मरना उसे पता ही नहीं चलता, वो बैठी बैठी प्राण त्याग देती है। वो पूजा पाठ किया करती थी। उसके बाद उसके पति की बुद्धि को क्या हुआ, वो अपनी पत्नी का ख्याल रखने लगा, परिवार से उसके लिए कहने लगा कि जो सही बात है वही करो। देखो आपकी पत्नी अपना घर संसार, अपनी प्रॉपर्टी, अपना धन, अपना पिता, अपना सरनेम, यहाँ तक कि अपने वजूद को भी छोड़ कर आती है आपके पीछे, तो आपका हक बनता है और आपका यहाँ पर एक रोल बनता है कि अगर कोई उसके साथ गलत कर रहा है, भले ही वो आपके परिवार वाले ही क्यों नहीं हैं, आपको सच बोलना होगा, उस चीज़ को सही करना होगा। यहाँ पर गलत इंसान हमेशा गलत ही होता है। अगर घर वाले अच्छे हैं, पत्नी गलत है, तो भी आपका हक बनता है, और अगर घर वाले गलत बोल रहे हैं तो भी आपका हक बनता है, भले ही वो आपकी माँ क्यों ना हो। देखिए हमने किसी को गुथने के लिए या
ऐसे नहीं करने के लिए कहा है, लेकिन सच का साथ दीजिए क्योंकि वो भी आपकी अर्धांगिनी है। आपके सिवा अब उसका कोई नहीं है, क्योंकि जिस घर से आई है उन्होंने ये सोचकर भेजा है कि इसका वो घर है, और जिस घर में आई है उन्होंने ये सोचा है कि ये उस घर से आई है। तो सोच लीजिए, आपका ये देह, आपका शरीर ही उस महिला का घर है जो आपके पीछे आई है। आप ही उसका ख्याल रख सकते हैं, आप ही उसके दुख सुख का, आप ही उसके दिमाग का ध्यान रख सकते हैं। आप उसकी भावनाओं को समझने में आगे बढ़िए, क्योंकि वो आपको अपना घर, आपका घरौंदा, आपकी अपनी दुनिया, अपना भगवान, अपना पति परमेश्वर मानती है। तो उस भूमिका को निभाते रहिए। जो परमेश्वर हो गया उससे बड़ा फिर कोई नहीं होता। समझ रहे होंगे। कैसी लगी घटना, राय लिखकर जरूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ, और कैसी लगी राय जरूर भेजना। नमस्कार, जय हिंद, जय